You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है न्यूज फर्स्ट। आज हम बात करेंगे सीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जो वार्ड क्रमांक 48 से खड़े हुए हैं। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होना है, उसी को लेकर हम बात करते हैं एडवोकेट सईद से। एडवोकेट सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हमारे दर्शकों में? देखिए, जाहिर सी बात है, आपको सबको मालूम है सीपीआई एक ऐसी पार्टी है, आंदोलन करने वाली पार्टी है, हमेशा आंदोलन के लिए अग्रसर रहती है और लोगों का काम कर चुकी पार्टी है। आपने जितने भी कैंडिडेट या जितने भी लोगों को देखे होंगे, उन लोग वादा करते हैं, मगर हम लोग ने काम कर दिया है। जैसे पुलिस स्टेशन के खिलाफ मोर्चा, अभी आप जाके देखेंगे पुलिस स्टेशन के बाहर आपको कोई भी ऐसा बंदा दिखेगा नहीं जो फालतू में बैठा हो, टाइम पास कर रहा हो, क्योंकि नगरकर साहब ने खुद ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने खुद एक प्लैंक बनाया हुआ, वहाँ प्लैंक लगा दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत आपको एक कार्रवाई होगी। तो ये काम हमने कर चुका है। चाहे ब्रिज का आंदोलन हो, ब्रिज पहले इन लोग ने तोड़ दिए थे, बना नहीं रहे थे जल्दी, हम लोग ने ब्रिज बनवाया एवरशाइन नगर का, मगर उसके बाद पॉलिटिकल मगजमारी या कुछ भी आप समझो सहमति से वो ब्रिज का जाने का रास्ता अभी वापस उन लोगों ने अटका दिया। तो उसके खिलाफ भी हम लोग ने आंदोलन किया। अभी बीच में झोपड़े तोड़े गए थे जो गांव देवी रोड के ऊपर, तो उसके लिए आंदोलन करने वाली कौन सी पार्टी थी? सिर्फ सीपीआई थी। तो सीपीआई एक ऐसी पार्टी जो हमेशा आंदोलन करती है, लोगों के साथ रहती है और लोगों को उस पर भरोसा है। तो ये सब काम ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं। सीए हो, एनआरसी हो या बहुत सारी ऐसी कोई चीज हो जो समाज में नहीं होती है, तो वो सब काम करने वाली सीपीआई है। तो हम लोग ने ऑलरेडी काम किए और रहा हमारा एजेंडा, और आने वाले वक्त में हम लोग क्या देने वाले हैं उसके लिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक समस्या के लिए और हेल्थ के लिए हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, हम लोग उसके लिए काम करने वाले हैं। तो आपका जो मुद्दा, जो यहाँ का जो मेन समस्या देखने को मिलती है, गटर नाली सड़क की है और हेल्थ की, जैसे आपने बात की है अस्पताल की, यहाँ पर अभी तक एक भी कोई अच्छा बड़ा अस्पताल नहीं आया है। अभी एक हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, वो सिर्फ ओपीडी है और वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी मशीन वगैरह कुछ आई नहीं है। मैं आपकी बात बराबर है। केईएम हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है कितने सालों के बाद, 8-9 में उन लोगों का जो प्रस्ताव किया गया था, उसे 12 के बाद जो उन लोग को मान्यता मिली थी, और 12 के बाद अभी हम लोग को एटलीस्ट ओपीडी तो स्टार्ट हुआ है। पर आप सुबह भी जाके देखेंगे तो दुनिया भर की लाइन है, 12 बजे तक का टाइम है। अभी गरीब आदमी लाइन लगाएगा कि अपनी सारवार करेगा। तो जो केएम के लिए जो थोड़ा बहुत भी स्टार्ट हुआ है, ये बहुत फक्र की बात है, मगर अभी भी उन लोग को दूसरी भी सुविधाएं उन लोग को जल्द स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमारा जो सीपीआई का एजेंडा वही है कि ऑपरेशन थिएटर्स हो और नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो और नए डील्स वगैरह आए और उसको और अच्छा चमकाए और मालूनी को जरा सांस लेने में मदद करे। सही जी, मालूनी बहुत बड़ा एक इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है और आपके वार्ड में एक मैदान की वैसे कोई मैदान नहीं, बहुत कमी है। एक ही मैदान वार्ड क्रमांक 48 में देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है बियर बार मैदान, क्योंकि वहां पर बियर बॉटल ये सब कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं। तो मैदान को लेकर बच्चों को खेलने की जो सुविधा मिले, उसको लेकर आप क्या कदम उठाएं? देखिए, हमारे एजेंडा में बच्चे लोग की सुख सुविधा और खेलने का भी है। हम लोग ने बीच में सब जितने भी एक्टिविस्ट लोग थे, हम लोग ने वो मैदान के लिए आंदोलन भी किए थे, मगर अभी वो मैदान ऑलरेडी प्राइवेट था और उन लोग ने माड़ा की तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल मिला था, इसलिए 8 नंबर जहाँ शादी वगैरह हो रही थी, तो वो मैदान पे अभी उन लोग टर्फ चला रहे और पूरा कमर्शियलाइजेशन किया गया। उसके खिलाफ भी हम लोग फ्यूचर में आंदोलन करेंगे। रहा सवाल बाकी के ग्राउंड्स का, तो बाकी के ग्राउंड्स में भी अभी एक ही ग्राउंड जो आगे बचा हुआ है, जिसमें अभी सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के सब बड़ी बड़ी सब सफाई वगैरह हो रही है। तो वो ग्राउंड पे भी अगर सही तरीके से उन लोग बाउंड्री मार के अगर खेलने के लिए उत्तम सुविधा का सामान्य जनता के लिए अगर उन लोग करे, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा और इसके लिए भी अग्रसर रहेंगी। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो पार्टी है हमेशा आंदोलनकारी पार्टी है और हमेशा आंदोलन जीवी हम लोग को बोला जाता है, मगर सवाल क्या है, आंदोलन आदमी तभी रहता है कि जब भी उन लोग को सुख सुविधा मिलती नहीं है या समाज के अंदर जब अत्याचार बढ़ जाते तभी कोई ना कोई आवाज उठाता है। हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए, बच्चे लोग की शादी हो गई,
हम लोग की जिंदगी यहाँ चली गई और उसके बाद भी अगर सुख सुविधा वगैरह नहीं मिलेंगी तो आदमी जाएगा किधर। सही जी, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे जनता के लिए? क्या सिर्फ वादा करेंगे या पूरा भी करेंगे? मैं देखो वापस आपको रिपीट करना चाहता हूँ, मैं जीतू या हारू मालूनी की जनता के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा। जितने भी आंदोलन वगैरह है या कुछ भी समस्या हो उसके लिए हम लोग ने इवन सीपीआई ने हमेशा अग्रसर भाग लिया हुआ है और भविष्य में लेते रहेंगे। हार जीत देखो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग हमारे हिसाब से मेहनत कर रहे, 2-3 बड़ी रैली ली और हम लोग डोर टू डोर जा रहे। हमारे सब जो कैडर बेस्ड लोग काम है वही हमारे साथ में है। हमारे पास 500-1000 वाला क्राउड है ही नहीं। अब लोगों को सबको मालूम है, हम लोग हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं और लोगों का जो भरोसा है और लोगों का जो एक विश्वास है और लोगों के प्रति हम लोग ने जो निष्ठा रखी है उसी का जवाब है कि लोग हम लोग को अच्छा रिस्पांस दे रहे। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 16 कैंडिडेट खड़े हुए, मगर भले सब लोग ये बोल रहे हैं कि 3-4 बड़ी बड़ी पार्टियों में ही सब रसाकसी चालू है, मगर मैं आपको बता दूं कि सीपीआई के छुपे वोट से वो कभी भी दोनों पार्टी के चुनने से कभी भी लोगों को आजाद करा सकती है। सही जी, आखिर में वार्ड क्रमांक 48 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वार्ड क्रमांक 48 की जनता को मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगा कि अभी बिल्डर लोग भी बहुत कार्यरत हो गई है। पूरे मालवनी को स्लम डिक्लेयर किया गया है। जगह जगह अपने माड़ा के बैनर लगे होंगे। उन लोग ने सर्वे वगैरह स्टार्ट करने की बात की है, बायोमेट्रिक स्टार्ट होने की बात हुई है 5 तारीख से। उन लोग ने अपने हिसाब से प्रोसीजर बराबर किए, मगर ये चंद लोग जो बिल्डर लोग यहाँ कार्यरत हो रही है, लोगों को जो हटाने का यहाँ एक प्रयोजन चल रहा है और पूरे मालवनी को धारावी के जैसा बनाने के चक्कर में है लोग कि एक ही अडानी को दे के ये यहाँ के मुट्ठी भर लोगों को यहाँ से निकाल के ऐसे भी करके दूसरी जगह उन लोगों को स्थलांतरित करने का जो एजेंडा है, उन लोग का प्लान है, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। मालवनी की जगह मालवनी कर ही यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, उसको सेल्फ डेवलपमेंट बोला जाएगा। हम लोग मालवनी की जनता के साथ है और मालवनी वालों का अन्याय होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।